तो ये सर आपका ये स्टेबल जी है आपका, और सब स्टेबल्स आई थिंक इसी साइज़ के हैं। इसी साइज के हैं सर। हाँ मीडियम हाँ। साइज के। तो क्या सोच के सर आपने मतलब क्या डिज़ाइनिंग कैसा किस तरह से रखा गया, किसी का आपने सजेशन लिया या आप ये आपका खुद का चॉइस है? देखिए कंस्ट्रक्शन तो सारा मेरी चॉइस से ही मैंने डिज़ाइन किया है, जी। और जो सजेशन हॉर्स रिलेटेड था हम्म। तो वो मैंने मेरे जो मेंटर है शक्ति प्रताप सिंह जी। उनसे लिया। हम्म। और बाकी मैं खुद सिविल से बैकग्राउंड से। जी जी। कि घोड़े का नेचर देख के ही उसका घोड़े की प्रकृति देख के ही ना उसका कंस्ट्रक्शन तैयार किया जाता है। जी तो वो सब आपने उनसे पूछा और बाकी ओवरऑल आपका डिज़ाइनिंग है। तो जैसे गेट भी आपने ये इस तरह का। हाँ, ये गेट जो हमारे 6.5 फीट के हैं। हाँ ये ऐसा है कि इसमें आराम से आदमी घोड़ा घोड़ी बच्चा लेकर के हाँ हाँ। टेबल से आराम से बाहर निकल जाए। जी जी जी। कई जगह क्या होता है गेट काफी छोटा हाँ, 3 फीट के 4 फीट के गेट होते हैं। कभी उछल के आता है हम्म। तो लगा लेता है या आदमी के लगा देता है। ओके। तो ये थोड़ा ऐसा गेट है कि आराम से इसमें घोड़ा घोड़ी बीइंग सेफ्टी फीचर्स आपने इसको बड़ा रखा है। और ये ऊपर का जो डिज़ाइनिंग है ये भी मैंने ये शायद। ये मेहराब वगैरह डिजाइन जो मैंने आपको बताया वो देवतुल्य है तो उसको उसी डेकोरम में रखना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। फिर ये आपने यहाँ पे जो इनके नाम के साथ इनकी एज और इनका सब साया और ये सब डिज़ाइन किया है आपने। ये सब पैटर्न हमने ये आपने ये भी आपका कंस्ट्रक्शन का ही एक्सपीरियंस है? ये हमने क्या है इसके अंदर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। हाँ। ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे अभी आप मेरे से भी पूछ रहे थे तो एग्जैक्ट जैसे काफ़ी जब जानवर बढ़ जाते हैं जी। तो कितने महीने कितने दिन तो हमने सबकी डेट ऑफ बर्थ लगा रखी लिखी है। दी ऊपर आपने। हाँ जो भी इनका एक्चुअल डेटा है वो हमने बोर्ड पे लिखा है। हाँ हाँ, बिल्कुल करेक्ट बात। जिनके हैं वो हैं, बाकी पीछे भी बन रहे हैं, अभी से तैयार हो ओके। गए। एनिमल हमने पीछे शिफ्ट कर दिया। ये भी जैसे हरा रेच का चल रहा है, इनके काट के देते हैं इस तरह। और ये बाहर जो आपने ये एक लकड़ी का जैसे ये लगा रखा है, ये सैडल और मोरा वगैरह इसी में टांग देते हैं, बिट वगैरह इसमें लगा देते हैं। और लाइट भी बाहर से ही लाइट बाहर के पास। सो सर आपके पास अभी फिलीज़ हैं और जी। बहुत खूबसूरत फिलीज़ हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं 1 बाय 1। हमारे पास जो फिली है, एक तो देवदत्त की बच्ची है जी। जो हमारे यहाँ ही जिसका जन्म हुआ है। देवदत्त की बच्ची आपके पास यहीं पे जन्म हुआ है, आपकी रोहिणी रोहिणी से। की फर्स्ट फर्स्ट। बच्ची है। जी उसका 11 नवंबर 2021 को ही जन्मी हुई है जी। और अभी काफ़ी अच्छी तैयार हो रही है बच्ची। 11 नवंबर के हिसाब से उसकी एज लगभग अभी कितनी हो गई होगी? 29 मंथ्स के आसपास। 29 मंथ्स के आसपास। और हाइट अभी 63 है सर। 63 है विथ उसमें। स्केल। ओके। सो देवदत्त और इसकी मदर जो रोहिणी है वो 62 है। इसकी मदर 62 से प्लस है, प्लस है। अप्रॉक्स 63 और के आसपास। देवदत्त कितना है? देवदत्त 68 है। 68 है। तो लगभग ये बीच में कहीं जाके रुकेगी। हाँ दोनों माँ और बाप के। जी। बाकी फिर भी फीमेल के हिसाब से बहुत अच्छी हाइट इसको माना जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो क्या इसका पर्पस क्या है अपने को, मतलब इसको भी अपन लाइफ लॉन्ग रखने वाले हैं? बिल्कुल, इसको तो हम रखेंगे बिल्कुल। या कोई चाहेगा तो दे सकते हैं उसको ऐसा? नहीं, अभी ऐसा देने का तो अभी हमने फिलहाल तो कोई विचार बना देने का कुछ भी नहीं अपने पास अभी फिलहाल। हाँ, इसको देने का तो अभी हमारा कोई विचार नहीं है। अभी हम रख रहे हैं ब्रीडिंग पर्पस से ही हमने इसको रख रहे हैं और तैयार कर रहे हैं जी। ब्रूड पेयर बनाने का प्लान है इसको आप? हाँ, आगे जाके सुबह के लिए आप कलेक्शन तैयार कर रहे हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल। ये सही बात है कहीं ना कहीं, या मैंने ऐसे ही अज्यूम किया है? नहीं, तैयार तो कर ही रहे हैं। है ना? अच्छी घोड़ियाँ नहीं मिलेगी तो अच्छे रिजल्ट कहाँ से आएंगे। सो व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? उसके अभी जो हमारे पास कुमेद कलर की फिली है, पंच कल्याण, ये छिर ब्लड लाइन से है। छिर? यहाँ पास में ठिकाना है छिर जी। ये वहाँ पे एक घोड़ा था, उसकी बच्ची है, पवन नाम था उसका। अभी तो वो बच्चा शायद निम्बार्क पीठ में चढ़ा दिया है शैतान सिंह ने। निम्बार्क पीठ में सलेमाबाद में वो बच्चा है और ये उसकी बच्ची है। मैं इसको शैतान सिंह जी छिर के यहाँ से ये बच्ची चली गई थी टहला में।
मैं उनसे लेकर आया हूँ बच्ची। ओके, तो ये छिर लाइन की बच्ची है। सो हिज फादर फ्रॉम छिर लाइन और वैसे तो छिर लाइन जो है वो जहाँ तक मुझे पता है वो मेयर से ही जाना जाता है। अच्छा, तो ये वहीं जन्म हुआ इसका छिर में। इसका फादर भी उनके पास ही था। ओके, तो तो छिर ठिकाने में पैदा हुई और इसकी डैम भी छिर, डैम तो छिर लाइन की थी। हाँ, और फादर भी उनके घर पे ही था। उनके घर पे। ओके, कोई पुरानी ओद का कोई घोड़ा रहा होगा। ओके, सो ये लगभग कितनी एज की है? ये करीब 3 साल की हो गई है। हाँ, सो ये थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट है कि इतनी यंग एज की छिर लाइन की बच्ची फीमेल, तो बहुत ज़्यादातर मैंने देखी है कि हर स्टड फार्म में छिर लाइन की बड़ी घोड़ियाँ देखी है मैंने। नहीं कि हमने वो ऐसा है ना सर, छिर लाइन जो पुराने टाइम से चली आ रही है। हाँ, अब छिर में अभी जैसे शैतान सिंह जी ने भी सुबह से हमारे से 2 घोड़ियाँ कवर करवाई। ओके, उनको भी पसंद आया ये घोड़ा। तो छिर लाइन की जो पुरानी घोड़ियाँ हैं उन्हीं से वो रिजल्ट चलते आ रहे हैं। उनके पास जो 2 घोड़ियाँ हैं तो उन्हीं में से एक घोड़ी थी रेशमा उनके पास, जो काफ़ी पुरानी, काफ़ी एज की हो गई थी। तो वो घोड़ी उन्होंने दी थी किसी को, वो वहाँ पे शक्ति सिंह जी टहला के पास थी। जी, उनसे फिर हम ये बच्ची लेकर के आए। फिर शैतान सिंह जी हमारे पास आते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं वो भी हमारा। ओके, तो उन्होंने फिर बिल्कुल हमको बताया इसका शायर और वो सब, तो हमको मालूम तो था ही। फिर उनके साथ जाके हम बीच में मतलब घोड़ों में अच्छा बीच में अच्छा काम किया है उस घर ने, तभी हाँ उनका बिल्कुल नाम है। नहीं, और उनको बहुत मतलब नॉलेज भी है, और डेफिनेटली नॉलेज होती तभी नाम होता है। और इतनी एज होने के बाद भी आज भी उनमें वही जुनून है। आज देवली के लिए जिन्होंने जो किया है उनका नाम है, वैसे ही आलिशान के लिए मतलब इस लाइन के लिए जिन्होंने काम किया उनका नाम है, तो वैसे ही इस लाइन के लिए छिर को एक पर्टिकुलर हाउस बना दिया घोड़ों का, तो वो भी कहीं ना कहीं उनका डेडिकेशन तो देखते ही बनता है ना यहीं पे। सो बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट हो पाए और उनका कुछ कलेक्शन आपके पास भी है और आपका कलेक्शन का हिस्सा उनके यहाँ भी गया है। दैट्स वेरी गुड थिंग। अच्छी बात है कहीं ना कहीं ये आपके स्टड फार्म के लिए। और बहुत नए होने के बावजूद आप ये पता लगता है कि आपकी स्टडी बहुत पीछे से चली आ रही है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब अचानक कोई आया और उसने शुरू कर दिया और बाई लक उसका कुछ हो गया, मतलब उसको पता ही नहीं था। आपने तो पूरा स्टडी करके काफ़ी टाइम से हमने इसके ऊपर पूरी कोशिश की और अभी भी पूरी कर रहे हैं। नहीं, वो आपका कलेक्शन देख के ऊपर पता वाले के लगता है। हाथ है सब चीज़। ओके ओके, सो अभी ये दोनों तो फिलीज ही हैं, तो अभी इनको तो शायद घोड़ा बस इनको कवरिंग कराएंगे नेक्स्ट। 2 दांत तक होते होते आपका प्लान रहता है। अच्छा, रोहिणी अभी किससे कवर है लगभग? रोहिणी सर वैसे तो क्या है कि मेरे सिस्टम में ऐसा है कि मैं बताना उचित नहीं समझता। ओके ओके ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो ये फील्ड क्या है, एक तरफ तो आप देवतुल्य प्राणी कहते हो इसको, और वैसे चलो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल ही देता हूँ ये प्लीज़ बात। बताएं सर। ये जो लोग ऐसे कवरिंग कराते हैं, इसकी फ़ोटो वीडियो डालते हैं, ये मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ पर ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं डालना चाहिए। और जब रिज़ल्ट आएगा वो तो दुनिया देखेगी, आपको बताने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत क्या है? मतलब लोग आपसे पूछने चाहिए कि ये किसका बच्चा बच्ची है। आपकी डेडिकेशन और आपकी मेहनत बताती है, ठीक है। वो तो जग जाहिर है। अब तो डीएनए है, जैसे हमारे पास डीएनए रिपोर्ट्स हैं, जो बच्चे हैं हमारे पास, बच्चे बच्चियाँ और जो भी हमारे पास एनिमल है लग हो गए हैं, बाकी के अभी हम और करवा ही रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट बात आपने भाई ये भी हम ऐसे उसको शो करने की, आपको अगर कोई कहता है तो आप उसको दिखा दो आपका डीएनए रिपोर्ट। राइट बात है सर, क्योंकि रीज़न क्या था, मैंने अब तक आपकी किसी भी घोड़ी के बारे में वो अब किससे कवर है ये सवाल किया ही नहीं था। पहला सवाल हुआ तभी आपका, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। हाँ, मेरे मन में जो भाव है, हाँ, बाकी के हॉर्स ब्रीडर्स या हाँ, हालांकि ठीक है, बहुत अनुभवी हाँ, और जहाँ तक मैं समझता हूँ जितने भी पुराने ब्रीडर हैं जो, वो तो शायद इन चीज़ों को बताते भी नहीं। टाइम के बाद ही पता चलता है कि रिजल्ट किसका, ऐसा तो छुपा तो रह नहीं सकता रिजल्ट। हाँ, और वो तो बताना ही है। हाँ, पर जब हम कवरिंग कराते हैं इन सब चीज़ों की फ़ोटो वीडियो अपलोड करना, ये सब थोड़ा मुझे नहीं लगता, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए सर, जिनका पर्पस और जिनका जो गोल है वो थोड़ा बड़ा है, वो लोग हमेशा बड़ा सोच के चलते हैं। लेकिन जिन लोगों की सोच है, जिन लोगों का जो जिसको कह सकते हैं कि उनका प्लान कुछ और है, जैसे हो सकता है उसमें से एक पॉइंट है ट्रेडिंग। तो ट्रेड करने के लिए आपको बताना ही पड़ेगा कि आपकी
घोड़ी कौन सी है, वो किससे कवर है, वो कितने मंथ कवर है, वो कंफर्म है कि नहीं है, ये सब बातें तब बतानी पड़ती है आपको। नहीं बताना तो है ही, जैसे आप मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा, पर जैसे जो लोग पब्लिकली जैसे बताना, भाई ये तो हमको बताना ही पड़ेगा, ऐसे तो है नहीं कि चुपचाप कोई घोड़ा कवर। हाँ ठीक है, अच्छे घोड़े हैं, अच्छे घोड़ों से कवर करा रखी है, और मतलब ये चीज़ ऐसी है, मतलब एक आस्था की भावना इसके अंदर रहनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि आपके ऊपर वाले पे आप फिर मान के चल रहे हो, तो ठीक है, उसका रिजल्ट ऐसा नहीं है कि बता देने से कोई वो है, पर मेरी जो मन की एक भावना है कि भाई ये पर्सनल है कि अपने कवर करा ली। वो तो आपको मालिक जिसका घोड़ा है वो भी बताएगा, आपको भी बताना पड़ेगा, डीएनए रिपोर्ट भी बोलेगी, वो तो टाइम बीइंग सब आपको देना ही पड़ेगा और आपको बताना ही पड़ेगा, पर वो चीज़ सामने हो तब एक मज़ा अलग है। राइट बात। तो ये भी कहीं ना कहीं सीखने को मिलेगा लोगों को कि ऐसा नहीं बताना चाहिए, या इस तरह की फोटोज और इस तरह की वीडियोस पब्लिकली नहीं डालना चाहिए। मेनली तो मैंने उसी के लिए बताया कि इस तरह की फोटो वीडियो नहीं, बाकी कवर तो बताना अलग चीज़ है कि अवेयरनेस वीडियो हो सकता है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस टॉपिक हो सकता है कहीं ना कहीं। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी लंबा समय आपका ले लिया सर डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल को अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, अपने अश्व दिखाने के लिए धन्यवाद, और आशा करते हैं कि झाला स्टड फार्म ऐसे ही आगे से आगे अपग्रेड करता रहे, तरक्की करता रहे। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।